नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में अकाउंट से रिलेटिव एमसीक्यूज का अध्ययन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, चालू अनुपात है ए क्रियाशीलता अनुपात, बी लाभप्रदता अनुपात, सी तरलता अनुपात और डी शोधन क्षमता अनुपात। तो जो इसका सही उत्तर है वह है सी तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 2, चालू अनुपात का सूत्र है ए चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व, बी तरल संपत्तियां बटे चालू संपत्तियां, सी तरल संपत्तियां बटे चालू संपत्तियां और डी स्थायी संपत्तियां बटे चालू संपत्तियां। तो इसका जो उत्तर है वह है ए चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व। क्वेश्चन नंबर 3, तरल संपत्तियों में शामिल होता है ए प्राप्य विपत्र, बी देनदार, सी रोकड़ शेष और डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है डी उपरोक्त सभी। मतलब तरल संपत्तियों में प्राप्य विपत्र, देनदार, रोकड़ शेष ये तीनों शामिल होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, तरल संपत्तियों में सम्मिलित नहीं होता है ए देनदार, बी रहतिया, सी प्राप्य विपत्र और डी बैंक शेष। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी रहतिया तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होता है। नंबर 5, अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना करने में निम्नलिखित संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति को ध्यान में नहीं रखा जाता है ए रोकड़, बी प्राप्य विपत्र, सी स्टॉक और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी स्टॉक। स्टॉक को अम्ल परीक्षण अनुपात की गणना में शामिल नहीं करते हैं। नंबर 6, आदर्श चालू अनुपात है ए 2:1, बी 1:2, सी 3:2 और डी 3:4। इसका जो सही उत्तर है वह है ए 2:1। क्वेश्चन नंबर 7 है, आदर्श तरल अनुपात है ए 2:1, बी 1:1, सी 0.5:1 और डी 1:5। इसका जो सही उत्तर है वह है बी 1:1। तो आदर्श तरल अनुपात 1:1 है। द्रवता अथवा तरलता के दो आधारभूत माप हैं ए स्टॉक आवर्त और चालू अनुपात, नंबर बी तरलता अनुपात और द्रवता अनुपात, नंबर सी चालू अनुपात और औसत संग्रहण अवधि, नंबर डी चालू अनुपात तथा देनदार आवर्त अनुपात। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी चालू अनुपात और द्रवता अनुपात। अगला है, निम्नलिखित मदों में से किसे चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है ए लेनदार, बी देनदार, सी फर्नीचर और डी बैंक अधिविकर्ष। इसका जो सही उत्तर है वह है सी फर्नीचर। फर्नीचर को चालू अनुपात की गणना में ध्यान नहीं रखा जाता है क्योंकि फर्नीचर स्थायी संपत्ति है। नंबर 12, चालू संपत्तियों में शामिल नहीं है ए स्टॉक, बी देनदार, सी कार और डी इनमें से सभी। तो इसका जो उत्तर है वह है सी कार, क्योंकि कार स्थायी संपत्ति है, अतः यह चालू संपत्तियों में शामिल नहीं की जाती। अगला है, त्वरित संपत्तियां बराबर चालू संपत्ति माइनस पूर्वदत्त व्यय, बी चालू संपत्तियां माइनस स्टॉक माइनस पूर्वदत्त व्यय, नंबर सी चालू संपत्तियां प्लस स्टॉक माइनस पूर्वदत्त व्यय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नंबर बी चालू संपत्तियां माइनस स्टॉक माइनस पूर्वदत्त व्यय। अगला है, एक व्यावसायिक फर्म की गणना इसकी लघुकालीन देयताओं के भुगतान की क्षमता से किया जाता है ए क्रियाशीलता, बी द्रवता या तरलता, नंबर सी ऋण और नंबर डी लाभप्रदता। तो इसका जो सही उत्तर हुआ है बी द्रवता या तरलता। तरल अनुपात बराबर ए चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व, बी चालू दायित्व बटे तरल संपत्तियां, नंबर सी तरल संपत्तियां बटे चालू दायित्व और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी तरल संपत्तियां बटे चालू दायित्व। शब्द चालू दायित्वों में शामिल नहीं होता ए विविध लेनदार, नंबर बी ऋणपत्र, नंबर सी देयपत्र और डी अदत्त व्यय। जो इसका जो सही उत्तर है वह है बी ऋणपत्र। ऋणपत्र को चालू दायित्वों में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये दीर्घकालीन दायित्व कहलाते हैं। अगला है, शब्द चालू संपत्ति में शामिल होता है ए दीर्घकालिक निवेश, बी अल्पकालिक निवेश,
सी फर्नीचर और डी प्रारंभिक व्यय। इसका जो सही उत्तर है वह है बी अल्पकालिक निवेश। अगला है तरल अनुपात को खालिस्तान नाम से भी जाना जाता है। ए चालू अनुपात, बी शीघ्र अनुपात, सी पूंजी अनुपात, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है बी शीघ्र अनुपात। अगला है चालू अनुपात खालिस्तान अनुपात है। ए लाभदायकता, बी लाभहानि, नंबर सी आर्थिक चिट्ठा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सी आर्थिक चिट्ठा। त्वरित संपत्तियों के अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं किया जाता है। ए स्टॉक, बी प्राप्य बिल, सी हस्तस्थ रोकड़ और डी देनदार। इसका जो सही उत्तर है वह है ए स्टॉक। स्टॉक को त्वरित संपत्तियों में शामिल नहीं किया जाता है। अगला है चालू अनुपात को तब संतोषप्रद माना जाता है यदि यह है ए 1:2, बी 2:1, सी 1:1 और डी है 3:1। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी 2:1। यह 2:1 चालू अनुपात आदर्श अनुपात माना जाता है। और अंतिम है एक फर्म की तरलता ज्ञात करने के लिए कौन सा अनुपात लाभदायक है। ए पूंजी आवर्त अनुपात, बी अम्ल परीक्षण अनुपात, सी स्टॉक आवर्त अनुपात, डी शुद्ध लाभ अनुपात। इसका जो सही उत्तर है वह है बी अम्ल परीक्षण अनुपात। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं शीघ्र अगले किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।